नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विद पद्मजा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बच्चे अव्यय और उपसर्ग में अंतर नहीं समझ पाते। आज मैं अव्यय शब्द का विश्लेषण करके स्पष्ट रूप से बताऊंगी, जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानकारी उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है अव्यय। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। व्यय शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ है। यदि हम किसी के शुरू में अ लगा देते हैं, किसी शब्द के शुरू में, तो वो नहीं का अर्थ हो जाता है। तो जैसे सुंदर, असुंदर, जो सुंदर नहीं है वो असुंदर। अक्षर, क्षर मीन्स नष्ट होना, और जो नष्ट ना हो अर्थात अक्षर। तो इसी तरह है अव्यय। व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब खर्च। तो जो खर्च ना हो, तो जो खर्च ना होगा तो उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही रहेगा। तो यही शब्दों पर लागू होता है, अव्यय शब्दों पर लागू होता है। इनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी, जैसा कि मैंने बताया कि अ मीन्स नहीं, तो विकारी, विकार शब्द से विकारी बना। तो विकार मतलब होता है परिवर्तन, और विकारी मतलब परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो। तो अविकारी, जिसमें परिवर्तन ना हो, वे हैं अविकारी शब्द। तो आप समझ लीजिए कि अव्यय और अविकारी शब्द दोनों समान ही हैं। तो संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, विभक्ति तथा वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे सदा एक जैसे रहते हैं। इन शब्दों को अव्यय कहते हैं। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस बोला, बालिका तत्र पठति, बालकः तत्र पठति। तो यहाँ पर एक एक वर्ड आया है जो तत्र, तत्र आया है, जो दोनों सेंटेंस में समान है। तत्र मीन्स वहां, या हम दूसरे वचन के अनुसार ले लेते हैं, बालकाः तत्र पठन्ति और बालकः तत्र पठति। तो आपने देखा कर्ता के अनुसार क्रिया तो चेंज हो गई, एक में बालकः पठति है, एक में बालिकाः पठन्ति है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो चेंज नहीं हुआ, वो है तत्र। उसमें कोई विकार नहीं आया, अर्थात चेंज नहीं हुआ। तो तत्र शब्द जो है अव्यय है। तत्र मीन्स वहां। तो जो शब्द लिंग, विभक्ति, वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय कहलाते हैं। जो हमारे व्याकरण के विद्वान हैं, उन्होंने अव्यय की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न न वेति तद अव्ययम्। तो जो तीनों लिंगों में, त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में समान रहते हैं, और जो सभी विभक्तियों में भी समान रहते हैं, सभी वचनों में भी समान रहते हैं, वे हैं अव्यय। वो क्या है? अव्यय। यहाँ पर एक वचन में दिया है, यन ना वेति, यत ना वेति, जो खर्च नहीं होता है, तद अव्ययम, वो अव्यय है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, वचनों में एक सा रहता है, वह है अव्यय। अब अव्यय शब्दार्थ के मतलब ऐसे शब्द हैं जो आप शब्दार्थ के रूप में उनको याद कर सकते हैं और अपना भाषा विकास कर सकते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, कुछ अव्यय हैं। आद्य मीन्स आज, बहि मीन्स बाहर, तूष्णीम मीन्स चुपचाप, शीघ्रम जल्दी, पुरा प्राचीन काल में, चिरम देर तक, मिथ्या झूठ, श्वः आने वाला कल, वृथा व्यर्थ, यह बीता हुआ कल, शनैः शनैः धीरे धीरे, सायं सायंकाल, भूयः फिर, उच्चैः जोर से। तो इस तरह के ये अव्यय शब्द हैं। तो इतने सारे ये अव्यय हैं। इस यहाँ पर
करीब 40 अव्यय दिए हैं, लेकिन अव्यय बहुत सारे होते हैं, तो आप वर्ड मीनिंग्स के रूप में इनको डेली याद करिए। और आप देखेंगे इनका जो वाक्यों में उपयोग है, जैसे अद्य अवकाशः अस्ति, आज अवकाश है। बालकाः विद्यालयात् बहिर्गच्छन्ति, बालक विद्यालय से बाहर जाते हैं। हम इसमें बालिकाः भी जोड़ सकते हैं, बालिकाः विद्यालयात् बहिर्गच्छन्ति, बालिकाएं, तो देखिए लिंग के अनुसार बहि चेंज नहीं हुआ। हम एक वचन भी जोड़ सकते हैं, छात्रः विद्यालयात् बहिर्गच्छति, तो वचन के अनुसार भी चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह जो अव्यय होते हैं वो लिंग वचन पुरुष के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अच्छी तरह से इनका अध्ययन करें, इनको याद करें। इनको याद करना पड़ेगा वर्ड मीनिंग के रूप में। तो ज्यादा से ज्यादा आप याद करिए और ध्यान रखिए कि लिंग वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अभ्यास के द्वारा हम इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कक्षायाम, मावद, कक्षा में मत बोलो। तो अब आप कैसे, यहाँ पे क्या इसमें मीनिंगफुल वर्ड आएगा? उच्चय, जोर से मत बोलो, कक्षा में जोर से मत बोलो। ईश्वरः अस्ति, ईश्वर है, तो आप मीनिंगफुल अव्यय क्या कर सकते हैं? सर्वत्र, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। कच्छपः चलति, कछुआ चलता है। अब कछुआ कैसे चलता है, इसके लिए आपको यदि आपने वर्ड मीनिंग याद की है, शनैः शनैः, तो धीरे धीरे चलता है, शनैः शनैः चलति। दिलीपो नाम राजा आसीत, दिलीप नाम का राजा था, ये पास्ट टेंस की बात है। यदि आपने लिखा याद किया है पुरा मीन्स प्राचीन काल में, तो पुरा दिलीपो नाम राजा आसीत। बालका कक्षायाः बहिर्गच्छति। धनम विना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। तो इस तरह आप इनको याद करिए और अपनी भाषा को और सुदृढ़ और सुंदर बनाइए। जय हिंद।